Hello students, I hope you have enjoyed your vacation well, and again we are back to the chapter, the last part of this chapter. थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैं भी वैकेशन एंजॉय कर रहा था. ओके तो अभी पुली के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों. पुली पढ़ते ही आपका ये चैप्टर का सारे कंसेप्ट और सारे मशीन्स क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही इजी. देखो पुली क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पुली? तो पुली इज अ सिंपल डिस्क हैविंग वन रोटेशनल एक्सिस. यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस होती है जिसके अकॉर्डिंग आपका डिस्क है वो गोल गोल घूमता है, राइट. अब यहाँ पे ये पार्ट जो होता है उसके आप फिक्स भी कर सकते हो ऐसे किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और यहाँ से आप किसी थ्रेड से या किसी रोप से यहाँ पे लोड को हैंग कर सकते हो, और यहाँ से ये रोप यहाँ से होकर इधर आएगा और यहाँ से आप इसको एफर्ट लगा सकते हो. यहाँ से इसको एफर्ट डाउनवर्ड लगाने से आपका लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो सकता है. तो ये मशीन, ये पुली जो है एक मशीन की तरह एक्ट करती है किसी लोड को उठाने के लिए. ओके तो एक सिंपल तरीके से समझा है कि पुली क्या होती है. पुली में ये जो पार्ट होता है वो ग्रोव जैसा होता है, ऐसे देखो ऐसे करके, ये मतलब अंदर से थोड़ा सा अंदर होता है जिससे यहाँ पर आपका जो रोप है, रोप वो यहाँ पे प्रॉपर फिक्स हो सके और उसका जो फ्रिक्शन है उसको प्रॉपर हम उसको होल्ड करके रख सके ये पार्ट. इसलिए इसको ग्रो किया जाता है थोड़ा सा. ये फ्लैट नहीं होता, ऐसे नहीं होता ये पार्ट. ओके यहाँ थोड़ा सा अंदर में होता है जिससे जो रोप है उसके अंदर फिक्स हो सके. ओके तो ये पुली का एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि पुली क्या होता है उसके बारे में. अब देखो बच्चों, ये जो पुली है ना, पुली इज हैविंग अ टू टाइप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली. तो उसके बारे में बात करते हैं. टाइप्स ऑफ पुली, ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये लोड है और ये फिक्स्ड पार्ट है. अब देखो टाइप्स ऑफ पुली. सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली. वन इज fixed pulley and second is movable pulley. अब आप बोलोगे सर फिक्स पुली क्या होता है, मूवेबल पुली क्या होता है? तो देखो बच्चों, अगर आप इन दिस केस आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूव नहीं करता, ये फिक्स ही रहेगा. आप एफर्ट को खींच रहे हो, लोड एंड एफर्ट एक दूसरे के इसके रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है, पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स है. तो इस टाइप की पुली को कहेंगे फिक्स्ड पुली. पुली whose axis of rotation is fixed is called fixed pulley. और मूवेबल में a pulley whose axis of rotation moves in the space is called movable pulley. Is called movable pulley. अब बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, फिक्स पुली के बारे में. ओके fixed pulley. So as I said, in fixed pulley your axis of rotation will not move at all. So here your axis of rotation is fixed by somehow like this. Here I am hanging a rope, I am attaching a load at one end and I am applying effort from one side, right? So now let us check. We know that the pulley is used to change the direction of effort, right? Before also we have discussed that same thing. But we have to prove over here
Yes, it is changing the direction, and we can prove only by finding the MA and VR, because we are having a particular phenomena where we can prove it. If the MA is 1, then the machine is called change in direction of effort. याद है कि नहीं है बच्चों? तो चलो अब मैं इस पर्टिकुलर फिक्स पुली के लिए आपको MA और VR की वैल्यू फाइंड करके देता हूं. अब देखो, जब भी कोई पुली आए तो उसके अंदर आपको कुछ डिनोमिनेशन दिखाने पड़ेंगे. अब देखो, आप जब यहाँ पे लोड हैंग कर रहे हो तो लोड आपका जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब ये जो लोड है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट करेगा, तनाव पैदा करेगा. ओके, और वो जो टेंशन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और उसके जितना ही होगा, जितना ये लोड है उतना ही ये टेंशन यहाँ पे क्रिएट करेगा. अब ये हो गई दूसरी साइड. यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो तो यहाँ पर भी इसके अंदर टेंशन पैदा होगा. अब देखो, एक चीज याद रखो बच्चों, सिंगल स्ट्रिंग सिंगल टेंशन. मतलब अगर आपका स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है, एक ही स्ट्रिंग है ये टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. अगर आपकी स्ट्रिंग चेंज होती है तभी जाके टेंशन का वैल्यू चेंज होता है, नहीं तो होता नहीं है. मतलब जितना टेंशन यहाँ पर है उतना यहाँ पर, एक ही स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशन हो सकते नहीं है. इतना याद रखना बच्चों. तो स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. तो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपर डायरेक्शन में. एफर्ट नीचे लगा रहे हो, टेंशन ऊपर डायरेक्शन में. मतलब क्या हुआ बच्चों? तो ये हमेशा ये रूल है टेंशन का. स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही जनरेट होगा जितना आप एफर्ट या लोड लगा रहे हो. ये फिक्स है. क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई रोप लिया, राइट, उसके ऊपर आपने नीचे एक 5 kg का वेट हैंग किया, तो वो 5 kg का वेट है, उतना ही टेंशन वो जनरेट करेगा. अगर आपने 10 kg किया तो अब टेंशन बढ़ जाएगा. तो रोप के अंदर वो टेंडेंसी है कि जितना आप लोड लगा रहे हो उतना ही टेंशन वो उसके अंदर क्रिएट करेगा, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम. आप बढ़ाते जाओगे तो टेंशन भी इंक्रीज होता जाएगा. अब इस पर्टिकुलर फिनोमेना से हमें ये पता चला कि यहाँ पे लोड बराबर टेंशन है, ये लोड और टेंशन इक्वल है, और यहाँ पे एफर्ट और टेंशन इक्वल है. समझ में आया बच्चों? तो फॉर MA ऑफ पुली, MA इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लोड अपॉन एफर्ट, राइट. लोड क्या है? टेंशन. एफर्ट क्या है? टेंशन. आंसर इज व्हाट? 1. MA is 1. If your MA is 1, then the machine is used to change the direction of effort. आ गया बच्चों समझ में? Okay. So which indicates that the pulley, the fixed pulley, is used to change the direction of effort. ओके बच्चों, यहां से प्रूव होता है. चलो वीआर फाइंड करते हैं बच्चों. वेलोसिटी रेशियो. तो वेलोसिटी रेशियो इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट by displacement of load. Now in this case, whatever displacement done by the load, the same amount of displacement is done by the effort, right? Says this distance is x, so this is also what? X. So x by x, क्योंकि जितना ये ऊपर गया उतना ही नीचे, जितना आपने यहाँ से खींचा उतना ही ऊपर गया, देख सकते हो. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1. अगर VR भी अगर 1 है तो ये सेम सेंटेंस आप लिख सकते हो. तो फिक्स पुली के लिए MA और VR का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है. ओके, और इसीलिए हम इसको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के लिए यूज करते हैं. अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी भी फाइंड कर लूं, एफिशिएंसी दैट इज कॉल्ड ईटा. ईटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? MA बाय VR, 1/1 into 100, 100%. The efficiency of fixed pulley is 100%, but for the ideal pulley. Here we are not considering,
consider friction between pulley and rope and in the axis. इस एक्सिस के अंदर जब ये घूमेगा तो बेरिंग के अंदर भी फ्रिक्शन होगा, और ये जो रोप है जो इस ग्रूव के अंदर अगर रोटेट कर रहा है तो वहां पर भी फ्रिक्शन होगा। यहां पर हमने उसको कंसीडर किया नहीं है। एक्चुअल पुली का एफिशिएंसी कभी भी 100% होता नहीं है। ये याद रखना, ये आइडियल पुली है। एक्चुअल पुली का अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन और ये सब कंसीडर करूं तो ये 100% से कम ही आएगा। ओके, तो ये था आपका फिक्स्ड पुली के बारे में, एमए एंड वीआर एंड एफिशिएंसी। तो बच्चों एग्जाम में अगर पूछे कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एमए वीआर एंड एफिशिएंसी फॉर द फिक्स्ड पुली, तो ये सिंपल तरीके से आप उसको डिराइव कर सकते हो। प्लीज आई एम गिविंग यू ओनली हाफ मिनट टू राइट दिस। प्लीज राइट एंड कंप्लीट दिस। Clear बच्चों? So now let us move to the another topic, that is movable pulley. Okay. The next topic is movable pulley. Movable pulley means what? The axis of rotation will move in the space. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मतलब होल सिस्टम, होल पुली सिस्टम विल मूव अप एंड डाउन। यहाँ पे जैसे पुली फिक्स था ना, लोड ऊपर जा रहा था, एफर्ट नीचे लग रहा था, पुली फिक्स थी। यहाँ पे पूरी पुली मूव करेगी। ये कैसे करेंगे? बहुत इजी है बच्चों। along the whole system. See, अगर मैंने ये फिक्स पार्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक हुक लिया और यहाँ से मैंने एक रोप पास किया और यहाँ पर पुली लगा दी। अब यहाँ से ये रोप गया और यहाँ पे ऐसे आया। यहाँ से मैं लगाऊंगा एफर्ट, यहाँ पे लगेगा लोड। अब बच्चों यहाँ पर फायदा क्या है? हमने वहां फिक्स पुली यूज की थी, यहाँ पर इस तरह से। तो देखो बच्चों, फिक्स पुली में क्या था कि आपका लोड यहाँ से ऊपर जा रहा था, एफर्ट नीचे। मतलब लोड का डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन अलग अलग था। लोड ऊपर की साइड गया, एफर्ट नीचे की साइड लगाया। एफर्ट अगर ऊपर की साइड लगाओ, लोड नीचे की साइड जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में था। पर यहां पर क्या है, यहां पर सिंगल मूवेबल पुली अगर आपने यूज किया है, सिंगल मूवेबल पुली, तो यहां पे आपका एफर्ट का डायरेक्शन भी ऊपर है और लोड जो ऊपर आएगा वो भी आपके साथ साथ ऊपर आएगा। मतलब अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवेबल पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली, फिक्स पुली, तो इसमें एक सबसे मेजर डिफरेंस है ये कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मतलब लोड भी ऊपर जाएगा, एफर्ट भी ऊपर जाएगा। पर फिक्स पुली में उससे उल्टा था। तो बच्चों ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। ओके, चलो अब अगर लोड यहाँ से नीचे लटक रहा है, एफर्ट ऊपर की ओर लग रहा है, तो बच्चों अब टेंशन लगेगा कैसे? तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने दो स्ट्रिंग ऐसे लगाई है और यहाँ से पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है, तो ये लोड जो है वो दो टेंशन में डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ पर भी टेंशन लगेगा, इधर भी टेंशन लगेगा। मैंने जैसे आपको ये लोड के लिए है, बट अगर आप एफर्ट लगा रहे हो यहाँ पे,
तो एफर्ट की डायरेक्शन में भी टेंशन लगेगा, वो टी जितना होगा। ये दोनों जो है, ये दोनों वो इसके लिए है, ये लोड के लिए है, ये भी लोड के लिए है। और ये जो टेंशन है जो एफर्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो टेंशन के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि आपका जो लोड है वो दो टेंशन से कंपनसेट हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो योर लोड इज इक्वल्स टू टी प्लस टी, दो टी ऊपर डायरेक्शन में एक सिंगल, तो जितना डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू अपवर्ड, डाउनवर्ड एल, अपवर्ड कितना टी और टी, दो बार टी, तो टी प्लस टी 2t। एफर्ट का क्या है? एफर्ट इज ओनली वन टाइम टी, एक ही बार है बच्चों, देख सकते हो आप। तो यहां पे अगर मैं एम ए फाइंड करना चाहूं ऑफ मूवेबल पुली, तो क्या आएगा? एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है अपना 2t, एफर्ट कितना है t, टी कैंसल, एम ए का वैल्यू कितना है बच्चों? ग्रेटर देन 1। एम ए इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। और जब एम ए ग्रेटर देन 1 होता है, सो दिस मशीन इज फोर्स मल्टीप्लायर। This machine is what? Force multiplier. Why? Because MA is greater than 1. MA क्या है बच्चों आपका? ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये जो मशीन होगा, ये जो पुली होती है वो फोर्स मल्टीप्लायर होती है। तो हमेशा हम जो सोचते थे कि पुली ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता। आप किस टाइप की पुली यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो लोड चेंजिंग डायरेक्शन है कि वो फोर्स मल्टीप्लायर है। तो देखो यहाँ पर ये पुली कैसे है? फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब अगर आप पुली को लटका दो और यहाँ से एफर्ट लगाओ, तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो लोड है वो 10 न्यूटन का होगा, तो आपको एफर्ट सिर्फ 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, सिर्फ 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा बच्चों। कितना इजी है ये। तो ये होता है फोर्स मल्टीप्लायर। अब इसका मैं वीआर भी फाइंड करके देता हूं, चेक करते हैं वीआर कितना आता है बच्चों। वीआर भी फाइंड कर लेते हैं। तो वीआर का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। सपोज कि आपका ये जो लोड है बच्चों वो यहां से थोड़ा अपवर्ड मूव हुआ डी जितना, कितना मूव हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू डी जितना है, समझ लो इतना, यहां से होकर के यहां तक शिफ्ट हुआ, मान लो इतना शिफ्ट किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट एफर्ट कितना हुआ होगा? तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये डी है और ये भी डी है, तो टोटल एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा बच्चों? 2d जितना हुआ होगा। कितना हुआ होगा? 2d। क्योंकि देखो अगर इसको ऊपर होना है तो देखो ये पूरा पार्ट यहां से होकर इधर आएगा, तब जाके ये डी जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो मतलब ये भी डी है और ये भी डी है। टोटल अगर तुम 2d जितना मूव करोगे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इसको 1 मीटर रेज अप करना है तो तुम्हें एफर्ट को 2 मीटर रेज अप करना पड़ेगा। एफर्ट को क्या करना पड़ेगा? 2 मीटर तक रेज अप करोगे तब जाके ये 1 मीटर रेज अप होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तुम 2 मीटर किया वो कैसे है? 1 मीटर यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से, तब जाकर ये यहाँ से तक पूरा आया और ये 1 मीटर कंप्लीट हुआ। आपका एक्सिस मूव कर रहा है ये इतना पार्ट, और एफर्ट में क्या है? ये पूरे कर्व पार्ट को मूव करना है। इसलिए ऑलवेज याद रखो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट लोड के डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज डबल होगा। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? लोड के ऑलवेज डबल होगा, याद रखना ऑलवेज मूवेबल पुली के अंदर। तो डी कट हो गया बच्चों, तो वीआर का वैल्यू कितना है? 2। और यहां पर भी आपका वीआर क्या है? ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर। और यहां पर हम एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं। एम ए बाई वी आर 2/2। सिंगल मूवेबल पुली है। कैसे है बच्चों? सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली है।
इसका भी एफिशिएंसी कितना आया 1, मतलब 100%। यहां पर भी हमने वेट ऑफ द पुली, देखो अब जब अब मैं एफर्ट को रेज अप करता हूं, राइट, अब यहां पे तो सीधा दिखेगा, ये लोड को तो मैं उठा रहा हूं पर उसके साथ साथ इस पुली को भी तो उठा रहा हूं ना, ये पुली का भी वेट कंसीडर किया जाएगा। पर व्हेन आई एम टेकिंग द 100% एफिशिएंसी, आई एम नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ पुली ऑल्सो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम कभी भी इस पुली का वेट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका ये किसके लिए है, फॉर आइडियल पुली, मतलब जहां पर हम लोग फ्रिक्शन तो नेग्लेक्ट करते हैं, साथ साथ में ये पुली का जो वेट है उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, टोटल नेग्लेक्ट करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पे अगर एक्चुअल पुली होगी, सिंगल मूवेबल एक्चुअल पुली, तो उसका एफिशिएंसी 100% से लेस देन ही आएगा फॉर द एक्चुअल पुली। ओके, अगर आप इस पुली का वेट भी कंसिडर करो तो यहां पे हियर वेट ऑफ द पुली is not considered, इसीलिए ये 100% आया है, नहीं तो ये आता नहीं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका सिंगल मूवेबल पुली के बारे में। तो हमने पुली के अंदर सबसे पहले 2 टाइप डिस्कस किए, उसके अंदर जो पहला था वो था फिक्स्ड पुली और दूसरा था सिंगल मूवेबल पुली। पहला वाला जो था वो था आपका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और ये जो मूवेबल पुली है वो है आपका फोर्स मल्टीप्लायर। तो दोनों के अंदर मशीन के जो वर्क करने का तरीका है वो अलग अलग है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन होगा, सर चलो यहाँ पे एफर्ट लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर जो थोड़ा हैवी होगा तो क्या मैं उसको फोर्स मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन दोनों तरीके से कैसे यूज कर सकता हूँ? बहुत ईजी है। आप क्या करो, अगर आपको यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन भी कर देना है और फोर्स मल्टीप्लायर भी करना है, बहुत ईजी है। आप क्या करो, एक फिक्स पार्ट ले लो, बरोबर, यहां से मैंने एक पुली ले ली, यहां से मेरा लोड आ गया, यहां से जो मैंने रोप निकाला उसको यहां पे कंप्लीट कर दो, यहां पे एक फिक्स पुली लगा दो। अब देखो इसका टेंशन टी, ये टी, ये टी। मैंने क्या बोला था, जब तक आपकी स्ट्रिंग चेंज नहीं होती तब तक आपको टेंशन का वैल्यू चेंज नहीं करना है, टी टी लेना है, T1 T2 नहीं ले सकते। देखो भले पुली चेंज हुई है, स्ट्रिंग तो क्या है आपकी सिंगल, तो ये देखो ये लोड लग रहा है तो ऊपर जो लगेगा टेंशन स्ट्रिंग में जनरेट होगा, एफर्ट नीचे लग रहा है टेंशन ऊपर, तो यहाँ पर भी E बराबर टी ही रहेगा, पर यहाँ पे लोड बराबर 2T होगा, बराबर। तो आपका जो फिनोमिना है MA और VR उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखो क्योंकि यहाँ पर भी तुम जब ये डिस्टेंस डी जितना मूव करेगा तो ये एफर्ट पार्ट जो है जो पूरी मूव करेगी वो 2D जितना मूव करेगी। अगर ये 2D जितना मूव करेगी तो यहाँ पर भी फिक्स में क्या था, जितना ये उतना ही ये, तो ये भी 2D तो ये भी 2D, तो VR का वैल्यू भी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे बाय यूजिंग वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल पुली, आप इस तरह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर, होल सिस्टम विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर विथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये दोनों कर सकते हैं आप। समझ में आ गया बच्चों? तो प्लीज राइट इट डाउन, कंप्लीट दिस, बहुत ही इजी है। और इसके बाद हम और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, बी क्विक। So I think you have written this. Now next topic. देखो जो पुली वाले जो पार्ट है ना वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको समझ के करोगे तो बहुत इजी लगेगा। आपको ये जो टेंशन है कैसे लगता है और इसके रूल सब पता होने चाहिए बस, और रूल में कुछ नहीं है। टेंशन जो होगा वो आपका जो भी उसके ऊपर लटक रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सिंगल रहेगा, बस यही इसके रूल है और कुछ रूल्स नहीं है। तो देखो बच्चों अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में बच्चों हमारे पास इसमें भी दो पार्ट है, वन फिक्स्ड सेवरल मूवेबल। वन फिक्स्ड सेवरल मूवेबल, अभी जो हमने पढ़ा था वो वन फिक्स वन मूवेबल था, अब उससे ज्यादा सेवरल मूवेबल। और यहां पे ब्लॉक एंड टैकल, सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है कि दो ब्लॉक होते हैं, उसमें पुलिस के बना हुए, उसके अंदर पुलिस होगी। एक ब्लॉक में फॉर एग्जांपल 3 पुलिस है, नीचे एक ब्लॉक है जिसके अंदर 2 पुलिस है। अब ये पूरा ब्लॉक जो होगा, एक ब्लॉक दूसरे को टैकल करेगा, वो भी हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ पुली है कि जिसके अंदर हम पुली का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मतलब फिक्स्ड एज वेल एज मूवेबल, दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इसके अंदर ये दो टाइप है, इसके अंदर हम ये और ये दोनों पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वन फिक्स्ड सेवरल मूवेबल। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना, और इसका डायग्राम भी आप बहुत केयरफुली ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक से ज्यादा मुझे मूवेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो इसको मुझे पहले थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। ये मेरा लोड है, ओके, ये ए पुली है मान लो। अब दूसरा, ये पुली जो है ना, ये पार्ट, वो जैसे ये जो पुली है उसका लोड ये उठा रहा है, तो ये जो पूरा लोड है वो दूसरी पुली उठाएगी। मतलब ये जो थ्रेड है वो दूसरी पुली के मिडल पार्ट में जाएगा, ऐसे यहां पे जाएगा। इसको मैं पुली नंबर बी बोलता हूं, और ये भी मूवेबल होगी। और ये जो पार्ट है, ये तीसरी, जितने भी चाहे आप इसको, मैं आपको 3 मूवेबल और 1 फिक्स का सैंपल लेके दिखा रहा हूं। ऐसे इसको फिक्स कर दिया मैंने। ए बी सी और ये मेरी डी। अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने ए बी और सी 3 मूवेबल है और 1 फिक्स। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था आपको, जब तक आपका स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। देखो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, पर ये स्ट्रिंग यहां तक सेम है। तो कितनी स्ट्रिंग हमने यूज की, 1 2 और 3। तो यहां पर टेंशन भी अलग अलग होंगे। देखो कैसे समझाता हूं। ये लोड है, नीचे की ओर लग रहा है। अब मैंने क्या बोला, उसको कंपल्शन करने वाले 2 टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में आएंगे। समझ लो ये T1 है, तो ये भी क्या होगा, तेरा T1 होगा। ये T1 है तो ये भी T1 है। क्लियर, क्योंकि यहां तक स्ट्रिंग सेम है। ये जो स्ट्रिंग है यहां पर, ये पूरा लोड इसके ऊपर ट्रांसमिट करती है, इस पूरे को ये पुली उठा रही है। तो अब ये स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। T2, यहां पर भी T2। समझ में आया बच्चों। अब ये जो टेंशन है वो तीसरी पुली उठा रही है, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो ये होगा T3, ये भी होगा T3 और ये भी होगा T3। समझ में आ रहा है बच्चों, ये T3 है आपका। क्लियर हुआ कैसे, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है,
तो इसका टेंशन जो होगा वो सेम रहेगा। ये पूरा जो लोड ये उठा रहा है तो इसका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, T3 और यहाँ पर ये एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में, तो ऊपर T3 ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि आपका जो एफर्ट है वो T3 जितना है। आपका एफर्ट कितना है? T3 जितना है। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड T3, व्हाट इज रिलेशन। तो देखो बच्चों, रिलेशन बहुत ही इजी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो हियर फ्रॉम फिगर 1। अब देखो ये जो आपका लोड है फर्स्ट पुली है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका जो T1 है वो आपके लोड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपका जो लोड है L इक्वल टू क्या है? 2T1 है। आपका जो L है इक्वल टू क्या है? 2T1 है। T1 प्लस T1 दो बार है तो 2T1 बराबर L होगा, तो आपका T1 इक्वल टू क्या होगा? L/2। ओके, चलो ये तो खत्म हो गया। अब यहां पे जाते हैं, यहां पे आपका जो T1 है, T1 वो इक्वल टू 2T2 है। ये T1 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये T1 है ना, उसको खींच रहा है नीचे, उसको 2T2 से डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर आपको T2 फाइंड करना है, ओके, या T1 का वैल्यू डाल दो L/2, ये भी नीचे आएगा इंटू 1/2, सॉरी T2 इक्वल्स टू T1/2 हुआ कि नहीं? तो यहां पे क्या लिखोगे आप इसको, तो T1 का वैल्यू कितना? L/2, तो L/4। तो आपका T2 कितना हुआ? L/4 हुआ। अब T2 जो है वो फिर से T3 में डिवाइड हो रहा है। फाइनली T3 या T2 डिवाइड बाई 2 है। T3 आपका कितना है? या T3 T2 इक्वल टू 3 है। ओके, तो T3 इक्वल टू क्या है? ये T2 दो T3 तो दो बार हुआ ना 2T, तो T3 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो T2/2 हो जाएगा। T2 कितना है? L/4, ये हो जाएगा L/8। तो T3 आपका आया L/8। मतलब मैं T3 को बोल सकता हूं कि L/2⁻3, राइट। और मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि लोड इज इक्वल टू 2⁻3 टाइम्स ऑफ T3, ऐसे बोल सकता हूं मैं। एफर्ट का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, फॉर MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है आपका? 2⁻³ T3। एफर्ट का वैल्यू कितना? T3 कट 2⁻3। याद रखो बच्चों, सेवरल मूवेबल पुलीज में जितनी मूवेबल पुली होगी ना, उतना आपका MA का जनरल फॉर्मूला, जनरल for several movable and one fixed, 2⁻n, where n is number of movable pulleys। याद रखना, ये 2⁻n में जो n है, n वो नंबर ऑफ मूवेबल कितनी है? 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मूवेबल सिंगल थी उसके पहले वाले में, तो 1 आया था, तो 2 ही आया था आंसर। अगर 2 है तो 2⁻2, 4 है तो 2⁻4, पर कौन से गिननी है? सिर्फ मूवेबल, फिक्स को काउंट करना नहीं है, ये याद रखना। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। अब यहां से मैं VR भी निकाल सकता हूं बच्चों। VR में मैंने क्या बोला था आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। चेक करते हैं। सपोज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड D जितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज हाउ मच? D जितना है, मान लो। तो मैंने क्या बोला था? यहां पर ये कितना होगा? डबल होगा, ये इसका भी डबल और यहां पे इसका भी डबल, मतलब यहां पे DL डैश 2D होगा, यहां पे DL डबल डैश 4D, और यहां पे कितना होगा?
इधर यहाँ पे DL ट्रिपल डैश 8D, कितना होगा बच्चों 8D, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 DL डबल डैश 8D, जितना उधर होगा इतना यहाँ पे होगा, क्योंकि फिक्स में तो यहाँ पे सेम ही होता है। तो यहाँ पे फाइनली आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है फाइनली यहाँ तक का, तो वो कितना आया 8 टाइम्स D डिवाइडेड बाई D, DD कट 2/3। तो आपका VR का फॉर्मूला भी क्या आया, VR is always 2/n only, same. VR is also was 2/n only, wherein here n is nothing but number of movable pulleys. ये याद रखना, ये हमने पढ़ा ही था कि ये जो है लोड, अगर ये D है तो ये इसका दुगना 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स 4, इसका 2 टाइम्स 8, यहाँ पर 8 है तो इधर भी 8 ही होगा। अभी मैंने आगे सिखाया था ना कि अगर इसको D जाना है तो इस एफर्ट को कितना उसके डबल टाइम्स मूव होना पड़ेगा। अगर इसको अगर D टाइम्स जाना है तो इसका उसका डबल, यहाँ पे उसका डबल, तो टोटल 3 पुली है तो 3 बार डबल हुआ, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8 टाइम्स, तो 2/n टाइम्स हुआ। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर भी एफिशिएंसी अगर आप फाइंड कर ही सकते हो। हंड्रेड % ही आएगी। ओके, फॉर आइडियल पुलिस, आइडियल केस, आइडियल केस मतलब हम फ्रिक्शन और इस पुलिस का जो वेट है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए ये आइडियल केस है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? प्लीज राइट इट डाउन। प्लीज कुछ क्वेरी है तो आप मुझे डायलॉग बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो।